Hello students. So in this video we are going to discuss the third part of the chapter, the fun they had. So in the previous video we have already seen that Marzi was very much disappointed with her mechanical teacher because he used to give her lots of homework and used to take lots of tests, and Marzi was not able to perform better in the test. So at last, a county inspector was called and the matter was solved. Okay? So county inspector said that there was no fault in Marzi. All the fault was there in the mechanical teacher. So in this video we are going to discuss further about the conversation between Marzi and Tommy on the book. ठीक है? So they are now back to the discussion about why the school has been mentioned in the book. So she said to Tommy, why would anyone write about school? है ना, तो इसीलिए वो टॉमी से फिर से पूछती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. है ना, तो टॉमी जो है मार्जी को एकदम सुपीरियर आइज से देखता है. ऐसे आइज से मतलब कि वो बड़ा है, उसे सब कुछ पता है, ज्ञानी आदमी है ना. क्यों देखता है सुपीरियर आइज से? क्योंकि वो मार्जी से उम्र में बड़ा है. क्या बोलता है? बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. है ना, तो क्या रिप्लाई देता है? क्योंकि वो हमारे जैसा स्कूल नहीं है पागल. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. है ना, और क्या बोलता है कि ये पुराना टाइप का स्कूल है जो आज से बहुत साल, है ना, 100 साल पहले का बात है. ये 100 साल पहले ऐसा पुराना स्कूल सब हुआ करता था. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. ठीक है, और थोड़ी देर के बाद बोलता है कि आज से सदियों पहले ऐसा स्कूल हुआ करता था. Marzi was hurt. Well, I do not know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. ठीक है, तो मार्जी जो है टॉमी के जवाब से थोड़ा सा हर्ट हो जाती है. फिर सोचती है अच्छा छोड़ो हटाओ, है ना, कि मुझे नहीं पता. वेल आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. है ना, और फिर टॉमी क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता कि उन लोगों का स्कूल कैसा हुआ करता था उतने साल पहले. फिर मार्जी थोड़ी देर तक बुक में देखते रहती है और फिर बोलती है अच्छा छोड़ो जो भी है, लेकिन वो लोग के पास क्या था? एक टीचर था. Marzi was hurt. Well, I do not know what kind of school they had all that time ago. है ना, तो मार्जी थोड़ा सा उदास हो जाती है, थोड़ा सा हर्ट हो जाती है जिस तरीके से टॉमी उसको जवाब देता है. उसके बाद टॉमी बोलता है वैसे मुझे नहीं पता कि उस समय किस टाइप का स्कूल हुआ करता था. She read the book over his shoulder for a while. वो थोड़े देर के लिए टॉमी जो किताब रखे हुए था उसको देखती है और फिर क्या बोलती है? एनीवे दे हैड अ टीचर. है ना, तो वो ऐसा बोलती है कि क्या उन लोगों के समय में टीचर होते थे. है ना, ठीक है, तो टॉमी क्या रिप्लाई देता है? श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. है ना, तो टॉमी क्या बोलता है? हाँ, उन लोगों का भी टीचर हुआ करता था, लेकिन इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, मतलब कि हम लोग के तरह टीचर नहीं हुआ करता था वो लोग का. उस समय जो टीचर होते थे वो एक आदमी होता था, ह्यूमन बीइंग होता था. ठीक है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. है ना, तो ये सुनते ही मार्जी पूरा आश्चर्य हो जाती है कि किस तरीके से एक आदमी टीचर हो सकता है ना. वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी क्या बोलता है? हाँ, he just told the boys and girls things and gave them homework. वो बस बॉयज़ और गर्ल्स को समझाता था, पढ़ाता था और उनको होमवर्क देता था और बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा करता था. A man isn't smart enough. तो मार्जी क्या बोलती है? लेकिन इतना होशियार तो आदमी नहीं होता है. Sure he is. My father knows as much as my teacher. है ना, तो टॉमी इस बात पे थोड़ा सा रूठ जाता है और रूखे आवाज़ में बोलता है क्यों नहीं होता है, ज़रूर होता है ना.
ह्यूमन बीइंग भी बहुत इंटेलिजेंट होता है। मेरे फादर जो हैं वो मेरे टीचर के इतना इंटेलिजेंट हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, है ना। तो क्या बोलता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरे फादर जो हैं मेरे टीचर के इतना जानते हैं, है ना। जितना मेरा टीचर जानता है उतना मेरे फादर भी जानते हैं। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, और मार्जी इस डिस्प्यूट के लिए प्रिपेयर नहीं थी, मतलब वो झूठ मूठ का बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। तो वो आगे क्या बोलती है, सी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, है ना। तो मार्जी क्या बोलती है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी आदमी आके मुझे मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, इस बात पे टॉमी जोर जोर से हंसने लगता है। यू डू नॉट नो मच मार्जी, तुमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो हैं वो घर में नहीं रहते थे या घर में पढ़ाने के लिए नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक स्पेशल टाइप का बिल्डिंग हुआ करता था, एक खास बिल्डिंग होता था और सभी बच्चे वहीं जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो मार्जी क्या पूछती है, तो सब बच्चे जाते थे तो क्या सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, एक ही चीज़ समझते थे। दे हैड अ टीचर इट वॉज अ मैन, श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, है ना। और फिर मार्जी क्या बोलती है, उन लोगों के पास टीचर था और वो भी एक आदमी है। तो टॉमी क्या रिप्लाई देता है, श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, हाँ सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे और एक मैन ही उन लोगों को पढ़ाता था और सभी बच्चे एक ही उम्र के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, है ना। तो मार्जी क्या बोलती है कि मेरी माँ लेकिन बताती है कि जो टीचर होते हैं उनको हर एक बॉय और गर्ल के अनुसार अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है ना। दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, है ना। तो टॉमी जो है गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टॉमी अपने आप को क्या समझ रहा था, बहुत ज़्यादा अक्लमंद, और मार्जी को वो अक्लमंद नहीं समझता था। तो बात बात पे वो क्या हो जाता था, इरिटेट हो जाता था। इरिटेट होकर क्या बोलता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, है ना। तो क्या बोलता है, आज के जैसा वे लोग नहीं किया करते थे कुछ भी, और अगर तुमको बुक नहीं पढ़ना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, है ना। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, है ना। तो मार्जी तुरंत रिप्लाई करती है, मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है बुक, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि मार्जी को उस फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना था, जानना था, है ना। क्योंकि मार्जी हमेशा से यही सोच रही थी कि कैसा स्कूल हुआ करता होगा, है ना, बेकार सा फ़नी सा स्कूल हुआ करता होगा वो लोग का। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school, है ना। तो वो लोग आधा भी किताब नहीं पढ़े थे कि तब तक मार्जी की माँ उधर से आवाज़ देती है कि मार्जी स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, है ना। तो मार्जी उधर देख के क्या बोलती है, अभी नहीं मामा, थोड़ी देर के बाद। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, है ना। तो मिसेस जोन गुस्से में बोलती है, अभी जाओ स्कूल। और फिर वो टॉमी को बोलती है, टॉमी तुम्हारा भी स्कूल का समय हो गया, चलो तुम भी जाओ। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, है ना। फिर मार्जी टॉमी से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद और भी बुक को पढ़ सकती हूँ, क्या मैं और भी बुक को जान सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, है ना, मतलब ऐसे ही कहता, हाँ ठीक है पढ़ लेना। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm, तो अपने आर्म के अपने हाथ के अंदर दबा के बुक को विसल करता हुआ वो वहाँ से निकल जाता है। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है और उसका जो स्कूल रूम था जस्ट उसके बेडरूम के बगल में था, वहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, हर दिन स्कूल एक ही समय पे होता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे।
बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो स्कूल का एक फिक्स्ड समय इसीलिए था क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि अगर सही समय पे पढ़ा जाए तो बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं। देखो इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके का उसका स्कूल था, एकदम गैजेट से भरा हुआ है ना। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. ठीक है, उसके बाद स्क्रीन चालू होता है, वहाँ पे आज का लेसन आ जाता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन पे आज का लेसन होगा। और फिर क्या आता है इंस्ट्रक्शन कि अपना होमवर्क को स्लॉट में डालो। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. है ना, तो मार्जी जो भी काम कर रही थी आज स्कूल में उसको बिल्कुल भी करने में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था, पुराने स्कूल के ऊपर उसका ध्यान लगा हुआ था जब इसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर उस स्कूल में जाया करते थे। All the kids from the whole neighborhood came. है ना, आसपास के जितने पड़ोस के बच्चे हुआ करते थे सभी उस स्कूल में जाते होंगे। लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और सभी एक साथ घुल मिल के हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए एक साथ सब गली से निकलते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और सभी एक साथ क्लासरूम में बैठते भी होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ख़त्म होता होगा तो सब एक साथ है ना अपने घर की ओर जाते होंगे। ये सब मार्जी सोच रही है अपने दिमाग में कि ऐसा होता होगा, है ना। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. और ये भी उसके दिमाग में आ रहा है कि सब लोग एक ही चीज़ पढ़ते होंगे तो एक दूसरे का होमवर्क बनाने में भी एक दूसरे का सब लोग सहायता या हेल्प करते होंगे। And the teachers were people, और सबसे अच्छा क्या था या फिर सबसे आश्चर्य वाला बात इसके लिए क्या था कि टीचर जो थे वो एक आदमी थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fractions, half and fourth, है ना, और उधर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था क्वेश्चन, लेकिन इसका क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी का ध्यान तो सिर्फ पुराने स्कूल पे ही था कि कितना एंजॉय करते होंगे उस समय के बच्चे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, है ना, और वो सोच रही थी कितना मज़ा करता होगा उस समय का बच्चा, कितना एंजॉय करता होगा सब। ठीक है, तो इस स्टोरी के जरिए आइजैक एसिमोव हमें यह बताने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि अगर स्कूल और किताब जिस तरीके का आज हम पढ़ते हैं अगर वो पूरी की पूरी तरह कन्वर्ट हो जाए, है ना, पूरे का पूरा चेंजेस आ जाए उसमें, तो किस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, किस तरीके का माहौल क्रिएट होगा, है ना। तो ये आप लोग तय करेंगे कि कौन सा स्कूल बेहतर है, आज का स्कूल जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, या फिर जो आने वाला स्कूल है जबकि घरों में ही अपना अपना सेपरेट स्कूल हो जाएगा, अपना अपना पर्सनल गैजेट्स हो जाएगा, उसी पे पढ़ाई होगा, है ना। टीचर की जगह एक मैकेनिकल रोबोट रहेगा जो पढ़ाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दैट द टुडेज स्कूल इज़ मच बेटर दैन व्हाट इज़ गोइंग टू कम। ओके, सो विद द नेक्स्ट in the next video we will meet with a new chapter. Till then, have a good day.